Now, in determining the first property was कि when the rows are changed into the columns or columns are changed into the row, so the value will be same. Yeah. Then the second one rule was आपका now कि if any rows or column of a determinant are interchanged, जैसे आपने R1 की जगह में R3 प्लेस किया है, C1 की जगह में C आपका, so the sign of the determinant is changed but its value remains the same. Now the third property is now the value of determinant is 0. ये आपका ना देखो, when any rows or column, when any rows or columns are identical, समान हो जाते हैं, जिन हिंदी दैट इज कॉल्ड आपका एक जैसे, तो वो आपका ना उनकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है. तो कैसे समझेंगे आप इसको? लेट देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, आपने कल A1 A2 A3 ये किया आपने, नाउ B1 B2 B3 and C1 C2 C3. This is row number 1, it's row number 2 and it's row number 3. This is column number 1, it's column number 2 और एक column number 3. अभी आप देख रहे हैं कि all are आपका different, सभी आपके डिफरेंट हैं. मीन्स जो रोज की बात करते हैं या आपकी कॉलम की बात करते हैं, आपका देखो तो इसका मतलब आपका ना आइडेंटिकल में दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा कि ये द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 व्हेन एनी रो है आपका नाम और कॉलम आर आइडेंटिकल. इसका मतलब क्या होगा? सिंपल से अगर ये डेल्टा इज इक्वल टू आपका देखो A1 A2 A3 आपका देखो B1 B2 B3 और फिर ये A1 A2 A3 अगर हो जाता, अगर ये हो जाता, इसका मतलब आपका क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता. अब यहाँ पे आपके पास ये, या तो ये आप ऐसे कर दीजिए इसको आपका ना देखो, या और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. देखो आपका ना A1 B1 C1 देखो A2 B2 C2 और ये देखो A1 B1 C1 भी आप इसको कर सकते थे. देखते ये R1 और R अगर 3 आप देखेंगे तो ये दोनों आपके क्या होंगे? आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए. तो इन डिटरमिनेंट्स की जो आपकी वैल्यू होगी आपका नाम A, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आपका ये 0 हो जाती है आपका नाम देखो 10. इज इट क्लियर है सर? कोई दिक्कत है बताइए? ठीक है. चलो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है आपका नाम देखो, दिस इज द ए. यहाँ पे हमने ये कर दिया है, जबकि हमने यहाँ देखो ये किया है. तो जब आप क्वेश्चन में जब इसकी प्रॉपर्टी को आप जब लिखेंगे तो प्रॉपर्टी में भी आपका यही चीज आपका A1 आपका देखो A1 B1 और C1 होना चाहिए प्रॉपर्टी में भी, नहीं तो बच्चा आपका क्या कर जाएगा? कंफ्यूज कर जाएगा. ये लिखोगे आप इसको, वही जब दो को आइडेंटिकल आपका नाम, शुरुआत से इसको सेम लिखना शुरू कर दोगे आपका नाम. आप समझ गए? शुरुआत से आप क्या करेंगे? इसको सेम लिख दोगे आपका. आप समझ रहे हैं? नहीं तो ये बच्चे को आपका क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई. तो शुरुआत से इसको आपका बिल्कुल यानी कि R1 और R3 ये देखो ये दोनों ही आपके क्या हो गए? ये सेम हो गया आपका. ऐसा ठीक है. तो कई बार क्या होता, अब देखिए ये हमने लिखा, तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं. देखो तो ये दिस इज, ये आपका हो गया माइनस. आप इसमें आपका जब इंटरचेंजिंग होती है, इंटरचेंजिंग, तो इसमें क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. नहीं, इंटरचेंजिंग जब इसको चेंज करते हैं तो साइन आपके क्या हो जाते हैं?
माइनस में हो जाते। तो कैसे करेंगे आप इसको? कोई तरीका आपके पास? इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो मतलब मॉड के अंदर, जैसे इंटीजर हमने जब कर दिया। इसको आप मॉड के अंदर, ये तो मॉड के अंदर तो ऑलरेडी है ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? R1 इंटीजर जानती लिखा हुआ, लेकिन आपको देखो ये क्या दिखा, देखो A1 B1 C1, यानी कि ये यहाँ दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको। बट इन प्लेस ऑफ दैट व्हाट आई हैव डन कि दिस, इन प्लेस ऑफ दिस R3 आई हैव रिटन R1 एंड इन प्लेस ऑफ R1 आई हैव रिटन दिस R3। सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ साइन क्या बनाया हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? कि वी हैव इंटरचेंजेस। तो देखो अब ये वैल्यू क्या हो गई? दिस माइनस डेल्टा, इसको समझ लेंगे। तो डेल्टा इधर आ जाएगा तो प्लस डेल्टा, इसका आपका क्या हो जाएगा? उससे बाकी ये मूर्ख बनाने वाली बात है। आप इतने में ही आपका नाम जो है आपका, अगर आपने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि ये जीरो होती है तो दोनों को आप क्या करेंगे? आइडेंटिकल आप बना देंगे। अब आप कहेंगे सर मेरी समझ में नहीं आया, इसका एग्जाम्पल आप दे दीजिए। तो ना तो लेट A इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द, इसका आंसर जीरो आता है या नहीं आता है ये मुझे दिखाना है। तो दिस 1 2 3 ना तो सर आपने वो लास्ट वाले पार्ट उसमें ये वाला इसमें ना उसके ऊपर ये हाँ इसमें ये जो R1 है ना हाँ एंड दिस R3, इस R3 को ऊपर लिख दिया और R1 को नीचे लिख दिया। दोनों वैल्यू सेम है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा ना। R3 ऊपर चला गया एंड R1 आपके ए। तो जब इंटरचेंज होती तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ माइनस आ जाता है। हमें बदल जाएगा यहाँ पे इंटीजर। एग्जैक्टली, फाइन हो। अब यहाँ पे बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको इस एग्जांपल से आपका शो करूंगा। देखिए ये देखिए, तो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ये दिस इज द साइन कन्वेंशन। ठीक है सर। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए, आपका नाम देखो दिस 1, आपका देखो डिटरमिनेंट 3 4 2 3 माइनस बीच वाला है तो देखो आपका 2, तो आपका डिटरमिनेंट आपका क्या बन जाएगा? 2 4 1 3 एंड देन प्लस ए। ये वाला आपका देखो प्लस है तो देखो 2 3 1 2। तो ना व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन तो प्लस होगा, एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप तो बिफोर दैट यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन। ये बाय लॉज है इसके। तो ना तो दिस तो 1 देखो 3 3 जा 9 और माइनस 8। ठीक है सर। माइनस 2 2 3 जा 6 माइनस 4 ना प्लस 3 2 2 जा 4 माइनस 3 तो ना 1 -1 2 अच्छा now तो 3 1 जा 3 and plus 1 4 minus 4। तो when two rows either or columns are identical so their value is 0। एग्जाम्पल से इसको ऐसे समझते हैं और वैसे इसको ऐसे समझते हैं। सर वो सेकंड रो और थर्ड रो भी तो हो सकते हैं ना ऐसे। हाँ तो आप इसको आप क्या करें, आप इसको यहाँ इसको A1 A2 इसको ऐसे रखें, आप इसको यहाँ पे A2 B2 C2 लिख सकते हैं। ना ना जैसे आप मान लो ना R1 कन्वर्टेड इनटू R3 मतलब R3 कन्वर्टेड इनटू R1। हाँ तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो A2 है ना, ये A2 B2 C2 है। हाँ। सेम डाटा होने चाहिए ना, तभी तो इंटरचेंजिंग करके माइनस आएगा। लेकिन उसका जो ये मैच्योर्ड पोर्शन है कि वास्तव में आता ही नहीं आता है, सो वी हैव टेकन द नंबर्स हियर। आपका नाउ द सेम रो वी हैव टेकन अकॉर्डिंग टू द लॉस, फर्स्ट लॉ। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड आइदर इट इज कमिंग और नॉट। इज दैट क्लियर? डू इट प्लीज।